नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल ज्ञान चक्र में। मित्रों, आज एक बहुत अच्छा विषय जो उपायों की सीरीज में कभी-कभी हमारे द्वारा गलती को इंगित करता है कि क्या उपाय हमको करने चाहिए और उसकी अपेक्षा हम कौन सा उपाय कर रहे हैं जिसके कारण से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो लाभ प्राप्ति के लिए सही उपाय क्या करना चाहिए, यह आज हमें बता रहे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सरलता से और सटीक बात कही कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शनि देव का ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा, खास तौर पर जब शनि देव की महादशा, अंतरदशा या गोचर से संबंधित कोई भी फल जातक की जीवन में मिल रहा हो। खास तौर पर जब शनि देव की साढ़े साती या महादशाओं की पीड़ाएं अगर जातक को मिल रही हैं, तो इसमें ये उपाय करने से बहुत अधिक लाभ पहुंचता। परंतु उपायों का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुछ उपाय ऐसे भी हो जाते हैं हम लोगों से जाने अनजाने में, जो शनि देव से संबंधित मिल रहे कष्टों में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्योंकि हम अनजाने में कुछ उपाय को इस प्रकार कर लेते हैं जिनका हमें एक्चुअली अर्थ नहीं पता होता है कि इसका एक्चुअली रिजल्ट क्या आएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा। हम पहले शनि ग्रह की प्रकृति को समझते हैं। शनि ग्रह की प्रकृति है कर्म प्रधान। कर्म सबसे ऊपर है। कर्म का फल आज नहीं तो कल आपको मिलना है और आप कर्म करते जाएं अच्छे, तो आपको फल भी मिलते जाएंगे अच्छे। शनि आपके पिछले जन्मों से आपके सभी कार्मिक साइकिल्स को कैरी करते हुए आपके आज के बर्थ तक लेकर आता है, और आप जैसे करते हैं प्रारब्ध, संचित, क्रियामान सभी को जोड़ लेकर शनि हमेशा आपके साथ चलता है। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में ये दशम और 11वें भाव का स्वामी है, यानी कि आपसे कर्म भी कराएगा और उसी कर्म के बदले में जो लाभ आपको मिलना है, वो लाभ भी शनि ही आपको वहां से दिलवाएगा। अब होता क्या है कि जब शनि की महादशा या शनि ग्रह की महादशा या गोचरीय फल मिल रहा होता है, तो मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कहते हुए कि वह शनि देव पर बहुत सारा तेल अर्पण करते हैं, उपाय के माध्यम से तिल का अर्पण करते हैं, वह शनि चालीसा का आवेदन करते हैं, संवाद करते हैं, और उनके मंदिर नियमित रूप से जाते हैं और वहां जाते हैं और उस उपाय को करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इन उपाय को जैसे हम करते हैं, तो कई बार हमारे वाहन वगैरह में दुर्घटना हो जाती है, हमारे साथ मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, हमारे घर में कलेश हो जाता है, या हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। देखिए, ये होना ही अपने आप में एक सिम्टम है, एक हिंट है जो आपको बताना चाह रहा है कि आप एक गलत ट्रैक पे हैं, आपको कुछ बदलाव करना चाहिए। जैसे मैं सरलता से बता कि शनि ग्रह कभी भी ये नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार के बाहरी पूजन के अंदर ध्यान दें। वह ये कहते हैं कि आप अपने अंतर मन में जो आपके कर्म हैं, आप अपने कर्म के सीमा को जान लें कि आप कहाँ पे अच्छे कर्म कर रहे हैं और कहाँ पर खराब कर रहे हैं। यानी कि अगर आप शनि की महादशा और गोचरीय फल में परेशान हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके चलते जब शनि देव आए हैं और आप उस कर्मों का फल भुगत रहे हैं कष्ट के। अब मान लिए कि अब ऐसी अवस्था में आप शनि देव के पास जाएंगे और वहां पर जाकर प्रेज करेंगे कि शनिदेव, मैं आपके ऊपर तेल अर्पित करता हूँ या तिल अर्पित करती हूँ या करता हूँ, और आप मेरे कर्मों का जो फल है उसको आप उसमें कुछ सीमा कम कर दें या मुझे उससे बचाएं। तो आप सोचिए, जब शनि ग्रह की प्रकृति अपने आप में ये है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल देंगे, तो वो आपके तेल चढ़ाने से या आपकी प्रेजिंग से कैसे प्रसन्न हो सकते। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको इस समय में जो कष्ट मिल रहे हैं, ये जो पीड़ा मिल रही है, इस कर्म को स्वीकार करना ही आपका सबसे बड़ी रेमेडी है।
आपका उपाय यही है कि आप इस चीज को स्वीकार कर लें कि मैं अगर आपके ऊपर आपकी कुंडली में आया हूं तो ये बताने कि आपने कुछ ऐसा किया है। जैसे ही आप पहले इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं ही जिम्मेदार हूं अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए, तब उसके बाद आप शनि देव की कार्मिक रेमेडीज को करें। कार्मिक रेमेडीज किस तरीके की होती हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास अच्छी सुविधा है गाड़ी, लेकिन आपको ये लगता है कि आप मेट्रो से या आप सार्वजनिक वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं, तो आप यात्रा करें। यात्रा करने से होगा क्या? जो लेबर क्लास है, जो मेहनती लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको काम मिलेगा। काम मिलेगा, आप पैसा देंगे तो वो खुश होंगे। तो आपने एक छोटी सी रेमेडी करी जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, वहीं मंदिर में बैठे बैठे वहीं से देख रहे होते हैं कि कितनी अच्छा इन्होंने काम किया, कि आपने कर्म किया, किसी को खुशहाली दी, वहां से अपने ब्लेसिंग्स। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके अधीन बहुत सारे कार्य करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप उनकी समय पर सैलरी दें, उन्हें समय पे उपहार आदि वगैरह भी दें, प्रमोशन वगैरह भी दें, और साथ साथ जो हम लोग कहते हैं कि शादी के समय सॉरी दिवाली आदि के समय बोनस मिलता है, वो बोनस वगैरह भी समय से दें। साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास में मतलब जो शरीर से बहुत ज्यादा पीड़ा में है, जिनके पास जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते, रोटी और कपड़े की समस्या है, तो वहां पर आप रोटी कपड़ा वगैरह दान करें। ये करने से शनि ग्रह की महादशा और गोचरीय फल में जो आपको फल मिलेगा, वो फल आपको शायद मंदिर जाके तेल चढ़ाने से भी ना मिले। ये एक मेरे अनुभव की बात है, आप अनुभव करके देखिएगा कि जब आप जैसा कर्म करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही फल मिलेगा। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि ये वाली रेमेडीज करी जाए। देखिए बहुत सरल बात है, हम लोग जब बृहस्पति देव की रेमेडी करने जाते हैं तो हम कहते हैं गुरु को हमें दान देना चाहिए, गुरु को पीले वस्त्र प्रदान करने चाहिए, पीले फल व मिष्ठान देने चाहिए। तो क्या हमें शनि ग्रह से संबंधित कारक लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सार्वजनिक रूप से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा दुनिया में उपलब्ध हूं, क्योंकि मैं मेहनत कश हूं, और बिना मेहनत के इस पृथ्वी पे कोई भी चीज नहीं खड़ी हो सकती है। तो शनि देव तो हर जगह विराजमान है। आप छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक जो भी मेहनत कश इंसान है उसकी आप सहायता करें, उसको आप सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। तो देखिए यह उपाय आपको शनि की महादशा और गोचरीय फल में बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि शायद पिछले जन्मों की बद्दुआएं ही हैं जिस वजह से आप सफर कर रहे हो, और शायद इस जन्म में अच्छे कर्म करके वो दुआएं हैं जो आपके उन कर्मों को काट सकती हैं या उन्हें कम कर सकती हैं। यही चीज शनिदेव समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अक्सर आज बहुत जगह प्रश्न किया जाता है कि भाई अब कलयुग का समय है और ऐसे समय में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका बोलबाला बहुत ज्यादा है, जैसे गुरु का कारक तत्व कम हो गया है आजकल, गुरु की वो इज्जत नहीं रही है, या लोग उस तरीके सम्मान से नहीं करते, जो स्वीकार्य बात है, मैं इसको बिल्कुल कहता हूँ कि हाँ आज लोगों में बदलाव है। ठीक इसी प्रकार से शनि ग्रह पहले भी और आज भी और आगे भी हमेशा विराजमान रहेंगे। उसका कारण यह है कि इंसान बिना कर्म करे कोई रोटी नहीं खा सकता, और अगर आप घर से निकलेंगे, अगर आप कर्म करेंगे तो आपका शनि एक्टिवेट होना ही होना। पृथ्वी पर 75% जल है, ऐसा कहा है, और जल का जो रंग है वो नीला रंग है, और नीले रंग का संबंध शनि ग्रह से। तो आप यहां से भी लगा लें कि प्रकृति भी ये कह रही है कि जल यानी कि साटन का कारक बहुत ज्यादा है। और हम जब ब्रह्मांड से ऊपर स्तर से देखते हैं तो भी देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो ब्लूइश कलर में दिखाई देती है, कि लाइट ब्लू की तरफ मिल जाती है। इसका अर्थ ये है कि साटन का बिना शनि के कुछ नहीं है जीवन में, वो हर जगह हर पल आपके साथ चल रहा है। तो बस ये रेमेडीज आप बदल के देखें, मुझे लगता है बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय है जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया। और मेरी अपेक्षा है कि शनि के कारक तत्वों के आधार पर उनके जो उनसे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं, उनके सेवा भाव से किए गए कार्य से आपको बहुत लाभ होगा। तो अपने ग्रहों को आप अच्छा कर सकते हैं केवल सही तरीके के कार्य के माध्यम से। तो एक शानदार बहुत अच्छी वीडियो के लिए वीडियो से धन्यवाद। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि सबको आपसे संपर्क करने में सुविधा हो। 880207
2126। इसके साथ ही आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।